हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने दिसंबर के वेट लॉस चैलेंज में रुचिता दिवेकर मैम की डाइट प्लान से इंस्पायर्ड होकर उसके थोड़े बहुत चेंजेस करके मैंने क्या क्या लिया था डे 7 और डे 8 पे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने वीक 1 का वेट अपडेट भी शेयर करूंगी। अगर मैं डे 7 की बात करूं तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने सिर्फ प्लेन पानी लिया था। फिर मैंने डायरेक्ट अपना ब्रेकफास्ट लिया था। आजकल मैं अपनी फर्स्ट मील जो है वो नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ 10 ओ क्लॉक के अराउंड, जिसमें मैं अपनी फर्स्ट मील ही कंबाइन कर देती हूँ। मैं अपनी फर्स्ट मील में पहले सोप नट्स लेती थी, मोस्टली मैं उसमें 5 सोप आलमंड्स लेती हूँ विदाउट पील। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब वो ब्रेकफास्ट के साथ ही ले लेती हूँ। अगर मैं डे 7 की बात करूँ तो डे 7 पे मैंने ओट्स और बेसन के चीले लिए थे। आजकल मुझे ये चीले बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब सिर्फ ओट्स के चीले बनाती थी तो वो काफ़ी मॉइस्ट होते थे, लेकिन अगर मैं सिर्फ बेसन के चीले बनाती थी तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते थे। तो उनको खाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि या फिर मैं उनके साथ ही कभी-कभी अपनी चाय पीती रहती थी, ताकि वो इतने ज़्यादा ड्राई फील ना हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट में, यानी कि बेसन को और ओट्स फ्लावर को मिक्स करके चीले बनाने स्टार्ट करे। तो वो जो ओट्स की मॉइस्चनेस थी और बेसन की ड्राइनेस थी, उन दोनों ने जब कंबाइन होके मैंने उनके चीले बनाए तो उनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं इसमें जो भी वेजिटेबल मेरा मन करता है या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है वो सारी मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसमें कैरेट ग्रेट करके और अनियन, टमाटो और कैप्सिकम ग्रीन वाली, ये तीनों बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड करती हूँ। अगर मेरे पास फ्रेश कोरिएंडर लीव्स होती हैं तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैंने ये सब कंबाइन करके अपना बैटर रेडी करके मैंने इस बैटर में थोड़ी सी दही भी डाली थी और मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 30 टू 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसके चीले बनाए थे। तो जब मैंने ये चीले बनाए थे तो मैंने इसको देसी घी में बनाया था और लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाया था। जब आप इसको थोड़ा स्लो कुक करते हैं तो ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाते हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। इसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ लिया था। मैंने 2 चीले लिए थे ऐसे, और उस दिन मैंने इसमें कोई भी स्टफिंग नहीं की थी। वंस इन अ वाइल अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा उस दिन प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा कम रहेगा तो मैं इसमें पनीर की स्टफिंग कर लेती हूँ। लेकिन मैं अगर पनीर की स्टफिंग करती भी हूँ तो अपने एक चीले में करती हूँ, दूसरे में नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि अगर आप दोनों में कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। इसलिए मैं एक चीले में स्टफिंग करती हूँ और एक को मैं ऐसे ही प्लेन ले लेती हूँ। जो मैं पनीर की स्टफिंग करती हूँ वो पनीर भी मैं घर पे लो फैट मिल्क से ही बनाती हूँ। और इसके साथ मैंने अपनी फर्स्ट मील के 5 फ्रूट नट्स भी लिए थे, यानी कि 5 फ्रूट आलमंड्स विदाउट पील। और इसके बाद मैंने अपनी चाय ली थी, जो मैं मॉर्निंग टी लेती हूँ 3/4 कप के अप्रॉक्स, जिसमें मैं थोड़ी सी देसी खांड भी ऐड करती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और उसे मैंने अपने लंच में एग भुर्जी ली थी, जिसको मैंने 2 एग से बनाया था और इसमें मैंने सिर्फ अनियन और ऐड किए थे। इसको भी मैंने देसी घी में ही बनाया था, लेकिन मैंने देसी घी का जो अमाउंट है वो कम ही रखा था। इसके साथ मैंने 2 रोटी ली थी और थोड़ी सी सैलेड ली थी। उस दिन मैंने दही या रायता नहीं लिया था, क्योंकि मैंने एग की सब्जी ली थी। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, जिसमें मैंने अपनी कॉफ़ी ली थी। और मैं अपनी कॉफ़ी हमेशा वैसे ही बनाती हूँ, मैं कभी भी उसको प्योर मिल्क में नहीं बनाती हूँ। मैं उसमें हमेशा जो 1/3 पोर्शन होता है वो पानी ऐड ज़रूर करती हूँ। इससे वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है और आपकी जो कॉफ़ी की कैलोरीज हैं वो भी कम हो जाती हैं। फिर मैंने अपना डिनर लिया था और उसे मैंने अपने डिनर में काले चने लिए थे ग्रेवी वाले। इसके साथ मैंने 1 कटोरी राइस लिए थे, कुक्ड राइस, और मैंने इसके साथ थोड़ी सी सॉटेड वेजिटेबल भी ली थी। पहले मेरी जो डिनर है उसमें क्या होता था कि उसमें फाइबर नहीं होता था, तो इसलिए मैंने वो ऐड करने के लिए, क्योंकि अब विंटर्स है तो आप थोड़ा अवॉइड करते हैं वैसे भी रात के टाइम रो वेजिटेबल खाना, लेकिन विंटर्स में ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा बेल पेपर्स या फिर जो भी अगर मेरे पास होता है, जैसे कि उस दिन मेरे पास मशरूम भी थी तो मैंने वो भी उसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी 4 टू 5। और मैंने इसको बहुत थोड़े से अप्रॉक्सीमेट 1 स्पून जो ऑयल होता है उससे भी थोड़ा और कम लेकर मैं इसमें वेजिटेबल्स सौते कर लेती हूँ। मैं पहले क्या करती हूँ, जब ऑलिव ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है तो मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और फिर मीडियम फ्लेम पे 3 टू 4 मिनट्स के लिए इन वेजिटेबल्स को सौते कर लेती हूँ। फिर मैं फ्लेम को ऑफ करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ। अगर मेरे को लगता है कि उस दिन में थोड़ा मेरा फैट का जो कंटेंट है वो नहीं पूरा हुआ है तो मैं इसमें कभी कभी थोड़े से व्हाइट सेसमे सीड भी ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूँ तो सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने क्या किया था, मैंने वही पानी लिया था और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना वेट चेक किया था और मैं काफ़ी शॉक हो गई थी अपना वेट देखकर,
क्योंकि मेरा वेट जो है वो मेरा जो डे 0 पे था यानी कि 69.6 केजी उससे भी ज़्यादा आया था। मेरा वेट आया था 70.3 केजी। तो मुझे ये लगा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा डाइट ठीक से फॉलो कर रही हूँ, टाइमली भी खा रही हूँ और बाकी सब चीज़ों का भी पूरा ध्यान दे रही हूँ। हाँ, मैं अभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी डाइट की बात करूँ तो मैंने कार्ब भी थोड़ा और कंट्रोल किए हैं, फाइबर थोड़ा बढ़ाया है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे रिजल्ट थोड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग मिला, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नेगेटिव था, तो मुझे थोड़ा-सा शॉक लगा। तो उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा-सा रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि डे टू डे बेसिस पे भी आपका वेट जो है वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कभी-कभी वाटर रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा होता है और अगर आप ठीक से नहीं सोए हैं और उस वजह से भी आपका वेट थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो मेरा वेट उस दिन ज़्यादा आया था, यस वो अप्रॉक्सीमेट 700 ग्राम ज़्यादा था। इसके बाद मैंने अपना डायरेक्ट ब्रंच लिया था क्योंकि उस दिन संडे था तो मैं लेट ही सोकर उठी थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने डायरेक्ट ब्रंच ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा हैवी ही होने वाला है, तो मैंने उसको थोड़ा और लेट लिया था ब्रंच के टाइमिंग पे यानी कि अप्रॉक्सीमेट 12:30 के अराउंड मैंने उसको लिया था, जिसमें मैंने गोभी के पराठे लिए थे। मैंने 2 गोभी के पराठे लिए थे और इसके साथ मैंने हाफ कटोरी लो फैट घर की जमी हुई कर्ड भी ली थी। फिर डायरेक्ट मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था और मेरा इवनिंग स्नैक सेम ही था जिसमें मैंने कॉफी ली थी। हाँ, उस दिन मैंने इसके साथ बहुत थोड़े से जो बाजार के सोया चिप्स आते हैं वो जरूर लिए थे। इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था क्योंकि संडे को मोस्टली क्या होता है कि मैं सुबह थोड़ा लेट सो के उठती हूँ, अच्छे से बॉडी को रेस्ट देती हूँ, उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग थोड़ा और डीपली करती हूँ, तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है और इवनिंग में मैं अपने जितने भी मार्केट के काम होते हैं मैं उसके लिए मार्केट चली जाती हूँ। तो उस दिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काम थोड़े और ज़्यादा हो गए थे। जैसे क्या होता है कई बार आप मार्केट में होते हो तो आपको कुछ काम एक्स्ट्रा याद आ जाते हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन से उन काम में जो मैं सोच कर गई थी तो वो भी टाइमिंग ज़्यादा लग रही थी। तो मेरा ये टारगेट था कि मैक्स टू मैक्स मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और मुझे आते आते 10:15 हो गए थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने आकर खाना नहीं बनाया था, मैंने रास्ते से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और मैंने वही घर आके खाया था। वैसे मेरा उस दिन ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं चीट मील लूंगी, लेकिन ये फोर्सिबली एक चीट मील फिर से हो गई थी। पहले मैंने डे 6 पे भी ली थी और फिर ये डे 8 पे दोबारा हो गई थी। इसमें मैंने 2 गार्लिक ब्रेड के पीसेस लिए थे, मैंने नॉर्मल यानी कि प्लेन गार्लिक ब्रेड के पीस लिए थे और इसके बाद मैंने मीडियम साइज के 3 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लिए थे। मैं हमेशा अपने पिज़्ज़ा को नॉर्मल ही रखती हूँ, यानी कि मैं कभी भी उसको एक्स्ट्रा चीज़ या फिर चीज़ बस नहीं लेती हूँ। So that's it for this video. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.